हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटल तो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय जो है रेलवे की वैकेंसीज निकली हुई है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं उन रेलवेज की वैकेंसी में फॉर्म फिल कर पाऊंगा या नहीं। तो इस चीज़ को लेकर मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला, पूरी वैकेंसी की पूरी डिटेल देखेंगे, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखेंगे। और इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं किस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं उस वैकेंसी के बारे में। क्या है वैकेंसी में, कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे और कौन इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशन ओपन है। तो ये देखिएगा, यहाँ पे अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करा कि ये एप्लीकेशन आपको पता है कि जो है 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है ये फॉर्म फिल होना रेलवे का टेक्नीशियन का। और इसमें जो लास्ट डेट है वो है आपकी 8 अप्रैल। जी हाँ, 8 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। और अगर हम फीस की बात करें आखिर किस कैटेगरी के हिसाब से कितनी फ़ीस यहाँ पे ली जाएगी, तो जनरल के जो भी स्टूडेंट हैं या ओबीसी की जो भी स्टूडेंट हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं, उनसे जो है 500 रुपये जो फीस है वो यहाँ पे 500 की फीस ली जाएगी। और जो एससी स्टूडेंट है, एससी है, एसटी है और फिजिकल जो होते हैं उनसे जो है फिजिकल अनेबल जो होते हैं, जो कि विकलांग वगैरह श्रेणी में आते हैं, उनसे जो है 250 रुपये की फ़ीस ली जाने वाली है। जी हाँ, इस तरीके से आपकी फ़ीस होने वाली है। और बाकी की जो फीमेल महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ 250 की फ़ीस ली जाएगी। और उन्होंने साफ साफ बोला है कि आफ्टर अपीयर द स्टेज ऑफ फर्स्ट एग्ज़ाम, यानी कि अगर आप जैसे ही एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो आपका जो है जनरल है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, आपका जो है 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। 400 रुपये आपके खाते में वापस आ जाएंगे। बाकी की जो SC ST फिजिकल और जो फीमेल स्टूडेंट फीमेल कैंडिडेट है, आपकी जो है पूरी की पूरी 250 रुपये की जो भी फीस है आपसे जो ली गई थी फॉर्म भरते समय, आपकी 250 रुपये की जो फीस है वो वापस कर दी जाएगी। ये तब होगा जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम देने के बाद ही आपकी जो है रेलवे जो है आपका पैसा आपको वापस कर देता है। जी हाँ, रेलवे में फॉर्म डालने के एक बेनिफिट हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किस एज ग्रुप के लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो मिनिमम एज है वो है 18 साल, जैसा कि नॉर्मली सभी फॉर्म में लगभग रहता है। 18 साल होना चाहिए कम से कम आपकी एज। और मैक्सिमम एज जो है वो है 33 साल। जो टेक्नीशियन ग्रेड की जो पोस्ट है 3rd ग्रेड की, उसके लिए जो है 33 साल तक के लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मैक्सिमम एज आती है वो है 36, यानी कि 36 साल के लोग टेक्नीशियन ग्रेड की जो फर्स्ट सिग्नल की जो पोस्ट है उस पर वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो अच्छे खासी वैकेंसीज भी आपको देखने को मिल रही हैं। आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 के अंतर्गत जो है वैकेंसी डिटेल्स में जो है 9144 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि आपको फिल कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आखिर कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्योंकि यही बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि हम ITI होना चाहिए या बिना ITI वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तमाम सी चीज़ें हैं जो कि लोगों को समझ में नहीं है। तो चलिए हम बताते हैं। तो पहले जो पोस्ट है उसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। जी हाँ, इसके लिए जो है टोटल पोस्ट है वो है 1092। इसमें जो है आपको जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस के साथ। बैचलर डिग्री मतलब BSc हो, ठीक है, साइंस से होना चाहिए, जिसमें कि आपको पता फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपने BSc की हो, या कंप्यूटर से आपने BSc किया हो कंप्यूटर साइंस के थ्रू, या आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू BSc किया है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई भी कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि जो इनका जो पोस्ट है टेक्नीशियन ग्रेड 1, इसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया आती है इसी पोस्ट के लिए वो है BSc इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट स्ट्रीम ऑफ फिजिक्स। आपने BSc किया हो किसी भी कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें जो है फिजिक्स कंपलसरी होना चाहिए। फिजिक्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपलसरी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस कंपलसरी होना चाहिए, या फिर आपके पास IT होना चाहिए। अगर आप इन सब्जेक्ट के थ्रू आपने BSc किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, और एक और है इंस्ट्रूमेंटेशन। जी हाँ, इंस्ट्रूमेंटेशन का जो एक एक्स्ट्रा जो है एक कोर्स और होता है
बीएससी के अंतर्गत ही होता है। अगर उसको कि आपने किया तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए, इसी पोस्ट के अंतर्गत एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और में देखने को मिलती है, वो है बीई बी टेक। यह 3 साल का किसी ने इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया हो तो आप लोग भी इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यानी बीटेक किया है आपने या बीई किया है या 3 साल का आपने पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, यानी इस पोस्ट के लिए जा पाएंगे जिसका नाम है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का पोस्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पोस्ट के ऊपर, जिसमें कि हमें बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलती हैं। जी हाँ, तो ये देखिएगा जो नेक्स्ट पोस्ट है उसमें काफ़ी सारे पोस्ट हैं। टेक्निकल ग्रेड 3 ब्लैक स्मिथ, ब्रिज कैरिज एंड वेगन या क्रेन है, ड्राइवर है, डीजल इलेक्ट्रिकल है, डीजल मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल टीआरएस ईएमयू फिटर, परमानेंट वे या रेफ्रिजरेशन है या एसी है या रिवर्टर है, एसएनटी है, यह है सिग्नल एंड टेक्नीशियन का जो है, और यह है ट्रैक मशीन का है, टर्नर है, वेल्डर। ये काफ़ी सारे कोर्स जो है बहुत से आईटीआई में देखने को मिलते हैं, कुछ कोर्स आपको पॉलिटेक्निक के थ्रू भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह के जो भी ट्रेड है, जो पोस्ट हैं, इनके लिए टोटल जो वैकेंसी वो है 8052। जी हाँ, तो इसमें क्या है, जो पोस्ट हमने ये पोस्ट है, इसमें जो एक जो ट्रेड आता है एसएनटी, एसएनटी होता है सिग्नल एंड टेक्निकल का, यानी सिग्नल एंड टेक्नीशियन का। जो सिग्नल एंड टेक्नीशियन का ये जो पोस्ट है, ये ट्रेड जो है, इसके लिए इन्होंने मांगा कि आपके पास इंटर होना चाहिए। जी हाँ, आपने इंटर किया हो, इंटर में आपका फिजिक्स होना कंपलसरी है, आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए इंटर में, या आपके पास मैथ होनी चाहिए। फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। पहली बात ये देखिएगा, आपने इंटर किया है, इंटर आपका मैथ और फिजिक्स के साथ होना चाहिए। या तो फिर अगर आपके पास इंटर नहीं है इन सब्जेक्ट के साथ तो आपके पास हाई स्कूल होना चाहिए आईटीआई के साथ, आईटीआई के साथ आपका हाई स्कूल होना चाहिए। और जो ये ट्रेड, जो ये सारी ट्रेड दी गई है यहाँ पे, इनमें से किसी भी ट्रेड के साथ आपका जो आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और अदर इस ट्रेड भी है, जैसे कि पता है कक्षा 10 आपने पास किया तो इसमें एनसीबीटी और एससीबीटी की ट्रेड के साथ होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज वैकेंसी अगर देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको वीडियो को जो है आप यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप इसमें जो है आसानी से वीडियो को पॉज करके देखिएगा अपने अकॉर्डिंग। आपको जहाँ भी जिस भी रीजन से फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आप देखिएगा आराम से, उसको वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देखिएगा, आप इसको सरकारी रिजल्ट वगैरह वेबसाइट जो होती हैं, वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा, तो अगर हम आपको ये बताने वाले हैं आखिर यहाँ पे ऑनलाइन कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज़ है फॉर्म को फिल कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में अब मैं बताऊँगा आगे। तो इसके लिए मैं सीधे आपको बताऊँगा कि आपको जो है गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है rrbapply.gov.in। आपको यहाँ पे टाइप करना है rrbapply.gov.in। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है, सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहले नंबर की जो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, उस पर आपको क्लिक करके इस पेज पर आ जाना। जैसा आप देख पा रहे हैं ऑफिशियल पेज है रेलवे का, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यह है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं से आपको फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर ही एक रेड कलर का बटन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, क्रिएट एन अकाउंट एंड है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का। अगर आपने पहले से यहाँ पे कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपको यहाँ से लॉगिन करना है, तो ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, पहली बार रेलवे का फॉर्म डाल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का जो फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। और यहाँ से भी अगर आपने पहले ही अगर फॉर्म फिल किया तो यहाँ पे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे डिटेल क्या भरना रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो पहले आपसे पूछा जाएगा वो है कंट्री ऑफ नेशनलिटी। आप किस कंट्री में रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये देखिएगा आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं।
अब इंडिया से हैं तो इंडिया कीजिएगा, बाकी नेपाल, भूटान, अब जहाँ से भी अपने कंट्री को सेलेक्ट कीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपसे नाम पूछे, पूरा नाम यहाँ पे आपको डालना है, लाइक, और जो नाम आपको डालना है वो आपको डालना है अपने कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से। जी हाँ, कक्षा 10 की मार्कशीट में आपका जो भी नाम शो हो रहा है उसी नाम को यहाँ पर आपको फिल करना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इस फॉर्म को फिल करता हूँ अपने लिए, तो यहाँ पे मैं अपना नाम डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मांगा आपसे रीटाइप फुल नेम, उसी नाम को दोबारा आपको डाल देना है। देन आपसे पूछे क्या आपने कभी नाम चेंज कराया है, अगर आपने नाम चेंज कराया तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर दीजिएगा, क्योंकि हमने कोई नाम चेंज नहीं कराया है। आपसे यहाँ से पूछेगा डेट ऑफ बर्थ, आपको जन्म तिथि डालनी है आपको, ये भी आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए जन्म तिथि। देन आपको यहाँ पे दोबारा जन्म तिथि यहाँ पे टाइप कर देनी है, जैसे कि मान लीजिए मैं जन्म तिथि डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ऐसे नहीं ले रहा है, यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करें, यहाँ पे आपको उस नंबर पे 2006 पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको अपना ईयर उठाना, आपका कब जन्म हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए 96 उठा लेता हूँ। फिर यहाँ से पूछेगा आपने किस मंथ में आपका जन्म हुआ है, मान लीजिए जुलाई, अगस्त, सितंबर, जब भी मान लीजिए यहाँ से मैं सितंबर उठा लेता हूँ। फिर सितंबर में किस तिथि को आपका जन्म हुआ, आपको तिथि उठा चाहिए, मैं यहाँ पे 14 उठा लेता हूँ। इस तरीके आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगी सेम इसी तरीके यहाँ पे आपको वापस से डाल देना है। 1996, ये देखिएगा, इस तरीके से आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। देन यहाँ पे फिर से मेल फीमेल जो भी है आप उसको फिर से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, कंफर्म कर दीजिए। फिर आप पिताजी का नाम डालना है, जो भी नाम हो पिताजी का, आपके पिताजी का नाम डाल दीजिएगा, जो भी नाम हो। देन ये सब डिटेल आपकी जो कक्षा 10 के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी आपका नाम हो उस नाम को यहाँ पे डाल देना है आपको। मम्मी का नाम है, मदर्स नेम में आपको, मदर्स नेम में आप देख पा रहे हैं मदर्स, माता जी का नाम भी डाल देना जो आपकी मार्कशीट में शो हो रहा हो कक्षा 10 की मार्कशीट में। फिर से यहाँ पे मम्मी का नाम डालना है। यानी ये सही डिटेल आप कक्षा 10 की मार्कशीट के हिसाब से डालिए, जिससे कि आप आसानी से फॉर्म को भर सकें और आपका फॉर्म जो है वैलिड तरीके से हो जाए। फिर अब यहाँ से पूछा गया है आधार वेरिफिकेशन, तो देखिएगा आप आधार के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करना रहेगा। देन आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो डिटेल्स एज पर आधार आप देख पा रहे हैं, मैट्रिकुलेशन का जो आधार डिटेल है वो तो यहाँ पे आपने जो फिल किया वो यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे लिखना है माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मार्कशीट। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आपको अगर आपका डाटा बिल्कुल सेम है आधार कार्ड में तो आपको यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अगर आप नहीं है तो फिर आपको इसको हटा के यहाँ पे टाइप कीजिएगा। अगर आपका आधार में आपका डाटा ऐसा नहीं जो कि आपका हाईस्कूल मार्कशीट, तो आपके अपने हिसाब से यहाँ पे फिल करना रहेगा, जो कि बहुत ही गलत है। आपको कोशिश करनी है आपको जो कक्षा 10 में जो भी आपकी डिटेल है, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, वो सब कुछ आपके आधार कार्ड में सेम होना चाहिए। जी हाँ, तो हम पे क्लिक करेंगे क्योंकि मेरा डाटा बिल्कुल जो मैंने फिल किया है इस फॉर्म में और जो हाई स्कूल में है वो सेम टू सेम मेरे आधार में भी है, इसीलिए देन आपको आई कन्फर्म पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स पे दे वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पे आधार का जो एक वेरिफिकेशन था वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही देर में। जैसे आपका आधार वेरीफाई हो जाता है आपके सामने को इस यहाँ पे लिख के आ जाता है आधार वेरीफाइड, ये देखिएगा ग्रीन कलर से। अब आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, इसमें बताया था ईमेल आईडी वगैरह का। आधार कार्ड नहीं है, आप आधार कार्ड नहीं लगाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन देख रहे हैं आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का, यहाँ पे इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिएगा आई डू नॉट हैव आधार का, एक बार कंफर्मेशन मांगेगा। देन आपके सामने फिर यहाँ पे अदर ऑप्शन ओपन हो जाएगा, कोई दूसरा जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट है या पैन कार्ड है या वोटर आई डी है या कोई एम्प्लॉयर आईडी है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई स्कूल कॉलेज आईडी है। आप अगर आधार कार्ड नहीं है तो आपको ये सारे इनमें से कोई सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपके पास पैन कार्ड है लेकिन पैन कार्ड बिना आधार के बनता नहीं है, आपको भी पता है। तो आप मान लीजिएगा यहाँ पे आपके पास अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आई डी है, वोटर आई डी मान लीजिए आपके पास वोटर आई डी उठाइए, यहाँ पे वोटर आई डी का नंबर डाल दिया जाएगा।
ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट उठाएंगे उसी के सामने आपके पास यहाँ पे जो भी इसका नंबर होगा यहाँ पे उसको फिल कर देना है। इश्यूइंग अथॉरिटी किसके द्वारा उसको बनाया गया है उसका यहाँ पे नाम डाला जाएगा। प्लेस ऑफ इश्यू कहाँ पे उस चीज़ को बनाया गया, उस डॉक्यूमेंट को बनाया गया था, प्लेस ऑफ इश्यू किस जगह से उसको इश्यू किया गया वहाँ पे इसको डाल देना है। और कब उसको बनाया गया था, वोटर आई डी है तो वोटर आई डी कब बनाते हैं, पैन कार्ड है तो वो कब बनाते हैं, इस तरीके से आप डिटेल फिल करनी है। सबसे बेस्ट रहता है आपका, अगर आपके पास आधार है तो आप आधार ही डाल दीजिएगा, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालेंगे तो आप पे जनरेट ईमेल ओटीपी क्लिक करें तो आप ओटीपी आपका आएगा, फिर आपको यहाँ ओटीपी फिल कर देना आपकी ईमेल आईडी पे। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहेगा। मोबाइल नंबर डालेंगे जैसे ही तो मोबाइल नंबर पे भी यहाँ पे जनरेट मोबाइल ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल कर दीजिएगा। फिर आपसे पासवर्ड मांगा जाएगा, आपको क्या पासवर्ड बनाना चाहेंगे यहाँ पे पासवर्ड बना दीजिएगा। आपको पासवर्ड कुछ इस तरीके से बनाना रहेगा कि अगर आपका नाम सुशील है तो जो पहला लेटर रहेगा उसको आप एस रखिएगा अपने पासवर्ड में हमेशा। देन एस के बाद में आपको पता है एस आता है, फिर एस के बाद स्मॉल में जो आते हैं HUSHEEL करके, और फिर @ लगाना है आपको। @ लगाइए, स्टार लगाइए, कुछ भी एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए आपके पासवर्ड में। एंड देन इसके बाद में आप 3 2 1 कर सकते हैं, 1 2 3 कर सकते हैं, कुछ भी कीजिएगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। देन इसके बाद में आपको जो है यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड भी करना रहेगा। तो जो पासवर्ड आपने यहाँ पे बनाया है उसी पासवर्ड को आपको जो है कन्फर्म पासवर्ड में भी टाइप करना रहेगा। तो चलिए हम पहले यहाँ पे पासवर्ड अपना टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड वही पासवर्ड बनाएंगे जो हमने अभी यहाँ पे टाइप किया था, उसको कन्फर्म करेंगे सेम पासवर्ड। और फिर यहाँ पे 3335 जो भी कैप्चा आपके में शो हो रहा है उसको उस पर क्लिक कीजिए और देन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। इसमें आपका प्रीव्यू शो होगा, आप अपनी डिटेल को चेक कीजिए, देन आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको करना रहेगा लॉगिन। अब हम करेंगे यहाँ पे लॉगिन। हमने जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से अपना फॉर्म फिल किया था, अकाउंट क्रिएट किया था, उसको यहाँ पे टाइप करना है, देन पासवर्ड डालना है जो मैंने पासवर्ड बनाया था, और यहाँ पे कैप्चा डालेंगे तो यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा फॉर्म। चलिए लॉगिन करके दिखाते हैं। तो ये देखिएगा, मैं आप लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लॉगिन हो चुका है। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। तो इन्होंने पहले ही बोला है कि रीड ऑल इन्फॉर्मेशन, सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा, देन पे लेवल वगैरह सब कुछ आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। उनको पता है कि ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल हो रहा है, ये सब कुछ आप डाटा यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पोस्ट को सिलेक्ट कीजिएगा, सॉरी किस रीजन के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यानी किस रीजन से आप यहाँ फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप अब पहले नोटिफिकेशन ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये रीजन है, इनमें देख लीजिए आपकी कैटेगरी के हिसाब से जहाँ भी पोस्ट आपको ज़्यादा दिख रही हो आपको उस कैटेगरी में उस रीजन को यहाँ पे देखिएगा, उसी के थ्रू फॉर्म फिल कीजिएगा। जी हाँ, तो अपने हिसाब से देखिएगा, जहाँ आपको फॉर्म ज़्यादा लगे, जहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा हो उस हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आई एम नॉट करंटली डिबार्ड फ्रॉम एनी RRB से यहाँ पे क्लिक कर देना है, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपका डाटा पहले से मैच हो चुका है, ये देखिए। चलिए यहाँ पे बाकी की जो डिटेल रह गई उनको यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैरिटल स्टेटस मैरिड वाला अनमैरिड कर दीजिएगा। रीजन हिंदू मुस्लिम जो भी हो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। लैंग्वेज
एग्जामिनेशन किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिएगा। हम हिंदी में तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क इनको दीजिएगा। आपको कोई जले कटे का निशान, तिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये सब हो अगर आप तो उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। लाइक कहीं तिल वगैरह है तो उसके लिए मोल लिखेंगे और जहाँ पे तिल हो उसका नाम लिख देंगे। देन यहाँ पे परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफायर, यहाँ पे दूसरा पूछे, यहाँ पे 2 निशान आपको देना है, दूसरा भी दे दीजिएगा। देन इस तरीके से आपका यहाँ पे ये ऑप्शन फिल हो जाएंगे। परमानेंट विजुअल मार्क 1 एंड आइडेंटिफिकेशन 2, यानी आपको 2 ऐसे निशान देखने हैं अपनी बॉडी में जो कि दिख रहे हों, कट्टे का निशान, तिल वगैरह। देन उनको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर पूछा जाएगा कम्युनिटी डिटेल, कम्युनिटी कौन सी है, रिजर्व कैटेगरी, SC OBC जो भी है जिसमें भी आप आते हैं उसको सेलेक्ट कीजिएगा। देन आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ से पूछा जाएगा सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। यानी कि अगर आपने जनरल कैटेगरी से नहीं आते, अगर OBC वगैरह से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना जो है जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना रहेगा। किसने उसको इश्यू किया था, ये देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं, जहाँ से भी आपका बना हो, SDM बनाते हैं, तालुका मजिस्ट्रेट वगैरह बनाते हैं, सब डिवीजन ऑफिसर आता है, प्रेसिडेंट वगैरह, जिसने भी आपको बनाया हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह है, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, सिटी मजिस्ट्रेट है, जिसके द्वारा भी आपका बना हुआ हो, आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है। देन इसके बाद आपका रहेगा डेट ऑफ इशू। आपके जाति प्रमाण पत्र ऊपर लिखा रहता है आपके जाति प्रमाण पत्र आखिर आपका कब बना है, देन आपको उस डेट को यहाँ पे फिल कर देना है डेट ऑफ इशू में। फिर आपसे पूछा जाएगा डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, क्या आप चाहते हैं कि आप फ्री में यात्रा करें, क्योंकि रेलवे जो फॉर्म होता है उसमें आपको फ्री पास दिया जाता है, फ्री टिकट दिया जाता है रेलवे में सफ़र करने के लिए। तो यस कर सकते हैं आप, बिल्कुल कीजिएगा। आपको जो अगर मिल रहा है तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। फिर यहाँ से पूछा जाएगा नियरेस्ट स्टेशन डालिए जहाँ से आप सफ़र करना शुरुआत करना चाहते हैं। आप जिस भी ज़िले से हैं आपको उस ज़िले का नाम डाल देना है, वहाँ का स्टेशन का नाम डाल देना है जिस भी ज़िले से हैं आप, जिससे आपको आसानी हो, आप आसानी से अपने ही लोकेशन से आपका टिकट बन सके। देन आपको यहाँ पे अपना जो है जाति प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट उसको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। जी हाँ, अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड करने के लिए पता है आपको कम से कम जो है 300 KB का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम 300 KB के डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 300 KB से ज़्यादा का डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, वो भी सिर्फ PDF होना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस आपको जब कॉल लेटर वगैरह आता है इंटरव्यू के लिए उसको, या फिर कभी कभी इनका रेलवे का जो है एडमिट कार्ड भी जो है कोई ऑफलाइन आता है, तो उसके लिए यहाँ पे डिटेल आपसे मांगी जाती है आपसे। तो स्टेट आप देखिए, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, यूपी वगैरह से, हम इस यूपी से यूपी डाल दीजिएगा। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। देन एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी एड्रेस हो आपको एड्रेस डाल देना है। जो भी टाउन है आपको टाउन डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। आपका सब कुछ सेम है, यानी कि परमानेंट एड्रेस पर सब कुछ सेम है, देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से पूछा जाएगा कैटेगरी डिटेल्स, तो आपको यहाँ पे RU एक्स सर्विसमैन पे इस पर नो यस कर दीजिए अपने हिसाब से। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी पे यस नो कर दीजिए। देन आता है आपसे EBC सर्टिफिकेट नंबर। तो EBC आपको पता है कि ये जो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, EWS वगैरह वगैरह आते हैं, तो आपके लिए ये ऑप्शन है, आप इसको भरना चाहते हैं तो यस कीजिएगा। अगर यस करेंगे तो आपको ये सब कुछ डिटेल यहाँ पे पढ़ लेना है, ये देखिए। देन आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक कर देना है। देन आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप फी कंसेशन चाहते हैं, क्योंकि आप इसीलिए तो इसको जो है लगा रहे हैं, तो आपको पता है डिस्काउंट आपको यहाँ से मिल जाता है, तो यस कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए हम यहाँ पे इसको जो है नो कर देंगे। लेकिन अगर आप पर्सनैलिटी बेस
विद बेंचमार्क का ऑप्शन यूज़ करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके की डिटेल्स यहाँ पे मांगी जाती हैं, जो कि आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि सब डिसेबिलिटी कैटेगरी है, परसेंट ऑफ डिसेबिलिटी है, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है। तो ये सब आप देख लीजिए, अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। अगर नो रखेंगे तो नो में कुछ नहीं करना रहेगा आपको। देन आपका वो सर्टिफिकेट कब बना था उसका जो है डेट डालना रहता है। चलिए मैं यहाँ पे नो कर देते हैं इसको। देन अब आता है नेक्स्ट, डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट। क्या आपने कभी रेलवे में जॉब किया है? अगर किया है तो यस कीजिएगा, वरना इसको नो ही रहने दीजिएगा। ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। क्या आप अभी कहीं करंट जॉब करते हैं रेलवे को छोड़ के किसी गवर्नमेंट संस्थान, तो यस कीजिए, वरना इसको नॉट एप्लीकेबल पर रहने दीजिएगा। देन आता है डिटेल ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। कहीं से अपने अप्रेंटिस किया है, अगर अप्रेंटिस किया तो यस कीजिए, वरना इसको नो रहने दीजिएगा। देन आपसे यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स मांगी जाए, क्योंकि आपका पैसा जो है रिफंड किया गया। मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग बोला था, तो वहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल डाल देना है। आपको अपना नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर करना है, देन आईएफएससी कोड डाल देना है, फिर बैंक का नाम डालना है, देन बैंक का एड्रेस डाल देना है। इस तरीके आपको यहाँ इसको फिल कर लेना है। अपने पासबुक के हिसाब से इसको फिल कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि देन इसको जो है सेव पे क्लिक कर दीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। तो अब आता है आपके सामने एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपको पता है कि जो फॉर्म है वगैरह है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, यानी कि ये सब है आपका हाई स्कूल के हिसाब से है, इंटर के हिसाब से है, तो आपको ये सब फिल करना रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी फिल करके रखा था हमने, हम इसको यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। तो आप कुछ इस तरीके से यहाँ से भर सकते हैं। आप पूछा जाएगा आपको मैट्रिकुलेशन आपका कंपलसरी रहेगा। आपने कहाँ से किया है उसको राज्य को सेलेक्ट कीजिएगा। देन डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, कौन सा बोर्ड था आपका, यूपी बोर्ड था या कोई और बोर्ड था, उसको सेलेक्ट की। देन आपका पास हुई उसकी डेट डालना है और रोल नंबर यहाँ पे डाल देना है। देन अपडेट पे क्लिक कर आपको तो सेव ही करना रहेगा उस टाइम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिटेल फिल करके रखा था। मेरा सबको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपको उस क्वालिफिकेशन को यहाँ पे फिल करना रहेगा। अपने हिसाब से फिल कर दीजिएगा। जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन में यहाँ पे एनईसी लगा रहा हूँ, तो एनईसी की ट्रेड होती है, किस राज्य से आपने एनईसी किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, और इंस्टीट्यूट का नाम डालना रहेगा। अब कब आपने पास किया था, सर्टिफिकेट किसके द्वारा एनसीवीटी था या एससीवीटी था, उसको फिल करना रहेगा। तो सर्टिफिकेट टाइप डालना रहेगा, अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट जो होता है एनईसी का, उसको डाल सकते हैं। आप इसको ऐड करना कर सकते हैं, वरना कोई कंपलसरी नहीं है। आईटीआई वाले आईटीआई डाल सकते हैं और 10+2 वाले 10+2 डाल सकते हैं। सारी डिटेल आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट रहेगा उसी हिसाब से भरना रहेगा यहाँ पे। तो बहुत ही आसानी से ये सब हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। सेम सारा कुछ रहता है। डेट डालिए, स्टेट डालिए, सिटी डालिए, इंस्टीट्यूट का नाम डालिए जहाँ से आपने किया है, और कब पास हुए थे, देन सर्टिफिकेट किसके द्वारा आपको मिला था, और फिर आता है सर्टिफिकेट टाइप, एनसीवीटी था या एससीवीटी था, स्टेट के द्वारा था या नेशनल के द्वारा था। इस तरह से आपको यहाँ पे ऐड करना रहता है। चलिए आपको मैं 10+2 का भी दिखा देता हूँ। जो लोग 10+2 इंटर वाले हैं उनके लिए सिर्फ डिसिप्लिन पूछा जाएगा कि उन्होंने पहले दिया था आपका इंटर होना चाहिए, वो भी फिजिक्स और मैथ के साथ होना चाहिए। किस स्टेट से आपने पास किया है, आपको स्टेट का नाम डाल देना, यूपी बोर्ड वगैरह है जो भी बोर्ड है। देन डिस्ट्रिक्ट डालिए, किस डिस्ट्रिक्ट से आपने पास किया है इंटर, और किस बोर्ड से आपने पास किया है वो यहाँ पे डाल देना है। देन आपने कब पास किया था, डेट ऑफ पासिंग आपको उसको टाइप कर देना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा, तो आपकी ये डिटेल भी सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी रहती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो कि बहुत ही आसानी से फिल हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एनईसी का जो है आईटीआई का यहाँ पे टैप करूँगा। तो आईटीआई का मैं यहाँ पे डाल दूँगा डिटेल। अपने हिसाब से डेट फिल कीजिएगा, आप जो भी आपने किया हो उसी हिसाब से सारी डिटेल यहाँ पे फिल करना है। इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे, जन कब पास किया था उसको फिल करेंगे, और इश्यूड बाई जो है सर्टिफिकेट इश्यूड बाई, इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम एक बार इसको कर लेते हैं। चलिए हाँ,
यहाँ पे हमने इसको सब कुछ फिल कर दिया। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई और क्वालिफ़िकेशन हो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हम जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब अगला ऑप्शन आता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट का। इसमें आपको पता है कि लिखा है साफ साफ आपके फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना रहेगा, जो भी सेंट्रल रीजन के हिसाब से है, और जो सब कुछ जो है आपका रिसेंट का होना चाहिए। डॉक्यूमेंट वगैरह है और फ़ोटो है, रिसेंट फ़ोटो ही दीजिएगा, नई फ़ोटो लगाइएगा, पुरानी फ़ोटो मत लगाइएगा क्योंकि ये सब बाद में आपको दिक्कत देंगी। तो चलिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हुए। तो कास्ट सर्टिफिकेट में बता दूं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो है नेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, भारत सरकार के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। तो भारत सरकार द्वारा जो भी बनता है उसको ही लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे फ़ोटो आप देख पा रहे हैं कि सैम्पल फ़ोटो, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे सैम्पल नहीं शो हो रहा है। तो इन्होंने साफ साफ दिया होगा 320x240 पिक्सल का यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए, 30 से 70 KB के बीच में होना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे हम, और देन साइन भी उसी हिसाब से हम अपलोड करेंगे। साइन का चलिए हम दिखा देते हैं आपको। साइन का भी रहता है 140x60x140 का। देन यहाँ पे अपलोड एंड सेव पे क्लिक कर देंगे आप, तो ये भी आपके जो है अब सेव हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। देन आपको नेक्स्ट करना रहेगा। चलिए नेक्स्ट जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सामने इस तरह का आपके सामने जो है शो होगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एलिजिबल पोस्ट टू अप्लाई का ऑप्शन रहेगा, कहाँ के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए उस पर प्लस पे आपको क्लिक करना रहेगा। ये देखिएगा, चलिए मैं यहाँ पे इसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है प्लस करके, देन इसको भी सेलेक्ट और इसको भी हमने तीनों यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक के लिए करना, एक के लिए कर सकते, तीनों के लिए कर सकते हैं। ये पोस्ट के लिए है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। आप पोस्ट को देखिए कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से इसको फिल कीजिएगा। देन आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है आई एग्री टू अलाउ, इन सब पे टिक कर देना है। आई हेयरबाई वाले पे टिक कर देना है। देन प्लेस में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। एंड देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है आपके फॉर्म का जो है प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिएगा, सारा कुछ डाटा सही है। देन अगर सब कुछ सही है देन आई हैव रीचेक्ड पे क्लिक करके टिक करके एंड देन सबमिट पे हमको यहाँ पे क्लिक करना रहेगा। चलिए सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा जो है यहाँ पे ये सबमिट हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो भी शो हो रहा है, क्लिक हियर टू चेंज RRB जोन। आप अभी भी जो है जोन को चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि आप एक बार में ही सब कुछ डाटा फिल कीजिए, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। जी हाँ, तो चलिए अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन हिस्ट्री पर हम जाएंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री में कुछ भी शो नहीं हो रहा है, पेमेंट हिस्ट्री सब कुछ अभी एकदम क्लियर आ रहा है, कुछ शो नहीं हो रहा है। तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको अपने फॉर्म की जो फ़ी है, जो फीस है उसको काटना रहेगा, ऑनलाइन चालान उसको भरना रहेगा। तो आपको एक बार फिर से इसको लॉगिन करके देख लेना है। जैसे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री में आपका एप्लीकेशन फॉर्म शो हो जाएगा, वैसे ही आप यहाँ से जो है चालान को फिल कर सकेंगे, चालान को काट सकेंगे।